अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। मेरी दुआ है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों और खैरियत के साथ हों। आज का व्लॉग जो शुरू करते हैं, ये असल में एक दिन का व्लॉग नहीं है, ये 2-3 दिन के कंबाइंड व्लॉग्स हैं। क्योंकि अब जॉब के साथ तो इतना आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं एक ही दिन में। पहले मैं आपको अपने पूरे दिन की रूटीन दिखा देती थी। अब तो बस मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, बच्चों का नाश्ता, लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ तैयार करके फिर मैं स्कूल चली जाती हूँ। बच्चे भी चले जाते हैं, जब मैं आती हूँ तो बच्चे भी आते हैं। फिर बस हमारी रात की थोड़ी बहुत शाम की रूटीन चलती है, खाना पीना सब कुछ, और बस उसके बाद ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। तो ये मेरे 2-3 दिन के क्लिप्स हैं और ये लास्ट वीक के क्लिप्स हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जब मेरी छुट्टी हुई, मतलब जब हमारा डिसमिसल का टाइम था, बहुत ज़्यादा बारिश थी। और फिर जब मैं घर पहुंची तो मतलब बारिश तो सारा दिन ही चलती रही ना, तो फिर हमारा दिल कर रहा था कुछ अच्छा सा खाने का, जैसे पाकिस्तान में होता है ना, बारिश में पकौड़े खाते हैं या समोसे खाते हैं, कुछ ऐसा अच्छा सा खाने का दिल कर रहा था। लेकिन ना समझ नहीं आ रही थी कि क्या खाया जाए ना, इतने अच्छे मौसम को कैसे एंजॉय किया जाए। पहले मैंने सोचा मैं कुछ घर में बना लेती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तुम रहने दो, थकी हुई आई हो, क्या इतना तुम मतलब समोसे या पकौड़े बनाओगी, बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है, तो चलो कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने। हमें कुछ अच्छी जगह समझ नहीं आई जहाँ से ना कोई अच्छी सी मज़े की चाट मिलती हो। आपको जो लोग यहाँ प्लेनो फ्रिस्को एरिया में रहते हैं, अगर उनको पता हो कि कहाँ से अच्छी चाट मिलती है पाकिस्तान स्टाइल, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे तो आज तक नहीं मिली। बहरहाल फिर हम आ गए थे, कोलाची आ गए थे। हमने कहा चलो शाम हो गई है, रात का खाना खा ही लेते हैं। तो ये घर के करीब ही है हमारे, लेकिन ना मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम गई थी। यहाँ पे मैं अभी तीसरी दफ़ा गई हूँ। 2022 में एक दफ़ा गई थी, 2023 में, और एक अब, मतलब 2 दफ़ा कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं हुआ हमारा इसके साथ। टेस्ट मुझे इसका कोई इतना अच्छा नहीं लगा था, तो लेकिन इसका एम्बियंस अच्छा है। तो बहरहाल हमने कहा चले इसको ट्राई करके देखते हैं एक दफ़ा, क्योंकि उस दिन शायद मंडे था। और हाँ, और यहाँ पे ना मंडे को बहुत सारे रेस्टोरेंट्स क्लोज़ होते हैं, तो हमने कहा चलो यहाँ पे इसको एक दफ़ा और ट्राई करके देखते हैं। तो हमने मंगवा लिया था बच्चों के लिए तो चिप्स और फ्राइड चिकन था, चिकन टेंडर्स वो मंगवा लिए थे। और हमारे लिए हमने ऑर्डर कर दिया था, मेरा ख़्याल शनवारी कढ़ाई थी और नान थे और रेशमी कबाब थे। कबाब तो ठीक था, लेकिन कढ़ाई में इतना ज़्यादा नमक था उफ़ कि हमसे बस खाना ही ना मुश्किल हो गया था। बहरहाल जब मैं खाने मतलब मैं ये बीच में उठ के बाहर आई थी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत मज़े की बारिश हो रही थी। और बस ये देखिए हमारा खाना आ गया, ये कढ़ाई है, ये नान है, और इतने ज़्यादा हमने मंगवाए थे जो कलौंजी वाले नान होते हैं ना, इतना ज़्यादा कलौंजी थी कि नान नज़र ही नहीं आ रहे थे, कलौंजी कलौंजी थी नान के ऊपर। खैर बहरहाल हमने खाना खाया, और खाया तो नहीं क्या क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक था। फिर बच्चे कहते हैं आइसक्रीम खानी है, उसी मार्केट में साथ ये कैट्स आर्टिसन है, हम वहाँ चले गए बच्चों को आइसक्रीम लेने। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को मैंगो खानी थी, किसी को चॉकलेट खानी थी, किसी को सिर्फ जो आइसक्रीम की कोन होती है ना, वफ़ल कोन, सिर्फ वही खानी थी। तो बहरहाल उसको उनकी उनकी पसंद के मुताबिक चीज़ें ख़रीद के दी, और फिर हमने बाहर बैठ के खाया क्योंकि बारिश भी हो रही थी। और हम नीचे फिर बाहर जाके बैठ गए थे, तो बड़ा अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा। हमने उस दिन शाम इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अगले दिन मैं स्कूल चली गई थी, बच्चों की छुट्टी थी उस दिन, लेकिन मेरा स्कूल था और स्टाफ का डे ऑफ नहीं था, तो हमारे पास थोड़ा टाइम था। मेरी एक वहाँ पे कलीग हैं, वो भी मुस्लिम ही हैं, तो हम दोनों साथ लंच करने बाहर चले गए थे। क्योंकि आम डेज़ में जब बच्चे होते हैं तो फिर आप ऐसे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि हमारी ड्यूटीज़ होती हैं। तो आज तो बच्चे नहीं थे, हमने कहा चले कुछ अच्छा सा लंच इंजॉय किया जाए। तो मैं और मेरी कलीग हम दोनों बाहर चले गए थे। जहाँ पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे सिर्फ 2-3 ही हम मुस्लिम हैं, और बाकी कोई यहाँ पे मुस्लिम स्टाफ नहीं है। तो हम 2 थे, और एक उस दिन आई नहीं थी जो वो ईरान से हैं, वो उस दिन नहीं आई थी, और हम 2 थे। हमने कहा चलो हम आ गए थे बारबेक्यू किंग एक्सप्रेस था शायद, ये प्लेनो में ही है। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और मुझे इनका खाना बड़ा पसंद आया। हमने मंगवाया था आलू का पराठा, आलू पराठा और चिकन टिक्का पराठा, साथ कश्मीरी चाय। तो बहुत ही मज़े का खाना था। खैर उसका मैं क्लिप नहीं बना सकी, ज़ाहिर आप किसी के साथ बैठे हों, आपके कोलीग्स हों, और अच्छा नहीं लगता ना, हमारी अपनी बातें चल रही थी। तो बहरहाल फिर मैं आ गई थी उसी दिन। ग्रॉसरी करनी थी मुझे, घर का काफ़ी सारा सामान ख़त्म हुआ था, ये खीरे, टमाटर और बहुत सारी छोटी छोटी जो घर की चीज़ें होती हैं ना, वो मुझे लेनी थी। हाँ, हिम्मत तो नहीं होती है, लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाया करती थी, लेकिन अब तो शायद अब मेरी बॉडी यूज़ टू होती जा रही है ना, तो अब उतना वो फील नहीं होता। लेकिन जब मैं रात को बिस्तर पे गिरती हूँ ना, उफ़, मुझे होश नहीं होता कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ पे नहीं। तो बहरहाल ये सब मैंने सामान लिया, खीरा, टमाटर और सब्ज़ी ली थी, मेथी ले ली थी।
वो भी मेरी मेथी ख़राब निकली। हालांकि मैं देख रही थी कि मैंने छानबीन करके अच्छी ली थी, लेकिन ना इतनी ताज़ी मेथी नहीं थी और पानी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। खैर अब एक दो दिन तो सब्ज़ी आपकी मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि आप उस दिन लाएं और उसी दिन बना लें। मैंने 2 दिन बाद निकाली तो वो सारी मेरी मेथी जो है ना वो गल गई थी, और मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला कि मैं इसको ना काट के धो के या एक दफ़ा बॉईल करके फ्रीज़ में रख मतलब फ्रीज़ कर लूँ। तो बहरहाल ये मिर्चें ली, बैंगन, आलू, मेथी, इसके साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए थे मुझे कि खाए जाते हैं। ये मुझे ड्राई एप्रिकॉट्स बहुत पसंद हैं, तो ये मैं ना एक बॉक्स लेके मैंने स्कूल में ले गई थी। और मेरी बेटी ट्रॉली में बैठी हुई है, क्योंकि हम तो थक जाते हैं ना, हम तो चल ही नहीं सकते कहीं बाहर जाके। तो बहरहाल और अगर ये इनको मैं नीचे छोड़ दूँ तो ये इतना भागती हैं, मेरी दोनों बेटियाँ इतना तंग करती हैं। फिर मुझे होता है चलो ठीक है, एक को ट्रॉली में बिठा दो और एक नीचे फिरता रहे, तो फिर ज़्यादा दोनों का ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं होता ना, तो फिर दोनों ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करती हैं। बहरहाल ये सामान लेके फिर मैं घर आ गई थी। मैंने सारी ग्रॉसरी समेटी और यकीन करें कि कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती है। शुक्र है खाना उस दिन बना हुआ था, खाना वाना हमने खाया है और मैं फिर सो गई हूँ। और बस फिर अगले दिन मैं चली गई थी बच्चों को स्कूल गई थी। स्कूल से आके फिर मैं बच्चों को ले गई थी थोड़ी देर लाइब्रेरी। बच्चों की कुछ बुक्स लेनी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, और जो पहले वाली जो मैं बुक्स लेके आई थी ना वो भी मुझे वापस करवानी थी। तो ये कुछ पज़ल्स थे, तो बहुत बड़े बड़े थे, जो 1000 पज़ल्स होते हैं ना, ये वो थे। तो फातिमा ने तो बस ये थोड़ा सा ही बहुत मेहनत के बाद इसको सॉल्व किया था। बहरहाल छोड़ के वो आ गई थी। ये देखिए बच्चों का ना यहाँ पे प्ले एरिया होता है, तो बच्चे बहुत खुश होकर खेल लेते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो अच्छा है, थोड़ा सा बच्चे स्क्रीन टाइम से भी फ्री हो जाते हैं, वरना घर में हों तो उन्होंने क्या ही करना है। आप कितने भी खिलौने ला के इनको दे दें, इनका खिलौनों से 2 दिन बाद दिल भर जाता है। और अब आप हर रोज़ तो नया खिलौना तो ख़रीद के ला नहीं सकते हैं। तो लाइब्रेरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट, फॉर दीज काइंड ऑफ किड्स के जिनको हर बात पे जो कहते हैं ना हम बोर हो रहे हैं, अब हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही, उनको आप लाइब्रेरी ले जाएं, हमें देखे छोड़ दें, उनको बोलो जो करना है करो, पढ़ना है पढ़ो, गेम्स खेलनी है गेम्स खेलो। आपके फ्रेंड्स भी होते हैं तो अच्छा है, उनकी तरह एक अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है। तो फिज़िकल एक्टिविटी भी होती है, साथ उनकी ना लर्निंग भी होती है, एक अच्छा प्रोडक्टिव टाइम गुजरता है बच्चों का। तो बहरहाल मैंने इनके साथ थोड़ा सा खेला कूदा, फिर ये चले गए थे, फिर बच्चे खेलने लग गए थे, मैं चली गई थी। इनके लिए थोड़ी सी मैंने ना बुक्स सॉर्ट करनी थी, वो की हैं। बुक्स वगैरह लेके 2-2.5 घंटे यहाँ पे स्पेंड करके इनको खूब थका के वैसे ये मैं चेकआउट करने लगी थी। उसके बाद मैं घर जाऊँगी, इनको खाना वाना खिलाऊँगी। थक तो बहुत गए थे, अब देर भी हो गई थी, तो बस मैं खाना खिला के इनको सुला दिया था। और अगले दिन से फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। मेरी फ्रेंड ने मुझे दावत पे बुलाया था, इंशाल्लाह वो मैं आपसे अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। और अभी के लिए इतना ही। बहुत माजरत, व्लॉग्स फिर लेट हो रहे हैं, और लेकिन बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, पसंद कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी कर लें। और मेरे इंस्टा को लाजमी फॉलो कीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगला व्लॉग मैं इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करूँगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी भरपूर दुआओं में याद रखिएगा। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।